हेलो एवरीवन, कैसे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट। कल है आपका ईडी का एग्जाम, इसलिए मैं लेकर आ गया हूं फुल सिलेबस वन शॉट रिवीजन स्पेशली सीसीएफ स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स और एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट कवर करेंगे ताकि कल एग्जाम हॉल में आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर लिख पाओ। बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा क्योंकि हर टॉपिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा माय डियर इंपॉर्टेंट है। टारगेट सिंपल है, कल के एग्जाम में आप 70+ मार्क्स आप स्कोर कर पाओ, इसलिए बेटा वीडियो को इन तक बने रहे। और प्लीज बेटा आप उन दोस्तों को भी शेयर करें, सारी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को सारे ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। तो चलिए आज अपना शुरू करते हैं बेटा ईडी का वन शॉट फुल सिलेबस कंप्लीट रिवीजन। क्लियर है क्या? तो सिंपल सा बात है बेटा, यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, चाहे वो 2 मार्क्स के हो, चाहे वो 5 मार्क्स को, चाहे वो 10 मार्क्स की क्यों ना हो। राइट एवरीवन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर। सबसे पहला बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बेटा? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है बेटा? एक प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग बिजनेस एंटरप्राइज बाय अज्यूमिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड अचीविंग ग्रोथ थ्रू आउट इनोवेशन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। सिंपल सा बात है बेटा, जो आदमी रिस्क लेके चल रहा है, रिस्क लेकर तो फ्यूचर बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने का जो थॉट प्रोसेस रखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है क्या? फिर क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर किन किन कारणों से बना हुआ है बेटा? इसके टोटल 3 पॉइंट्स है बेटा। पहला बेटा इनोवेशन से। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप उसको बोलते हैं जो हमेशा इनोवेट करते हैं अपने आप को। जैसे फूड डिलीवरी के लिए जोमेटो, स्विगी, तो इन्होंने क्या किया? इनोवेशन किया बेटा, नया नया चीज मार्केट में कुछ लॉन्च किया बेटा, तो वो क्या करते हैं बेटा? एंटरप्रेन्योरशिप। तो पहला पॉइंट क्या माय डियर? इनोवेशन। दूसरा, अच्छा, रिस्क लिया बेटा, तो जो आदमी इनोवेशन करे तो फ्यूचर में वो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो साथ में अपनी क्या है? रिस्क टेकिंग भी होता है। क्या है माय डियर? रिस्क टेकिंग। क्लियर है क्या? और नंबर सी क्या बोल रहा है माय डियर? प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो ये टोटल 3 एलिमेंट्स है बेटा। पहला है माय डियर इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, और तीसरा बेटा प्रॉफिट ओरिएंटेशन। क्लियर है क्या? टोटल 2 क्वेश्चंस बेटा। पहला क्वेश्चन क्या था? डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा, व्हाट आर द एलिमेंट्स या स्टेट एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नंबर 3 क्वेश्चंस क्या बोला माय डियर? डिफाइन सोशल एंटरप्रेन्योर entrepreneurship. Social entrepreneurship is the process of starting and managing a venture that aims to solve social problem. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप उसको बोलते हैं जो सोसाइटी के हित में कुछ नया कुछ काम करे माय डियर, उसको क्या बोलेंगे? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलेंगे? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 4 क्या बोलता है माय डियर? व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली बिजनेस? अ फैमिली बिजनेस, अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। सिंपल सा बात है, जो पुश्तैनी बिजनेस चला आ रहा है बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फैमिली बिजनेस। फैमिली मेंबर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस एंड ओनरशिप इज यूजुअली ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। राइट? सिंपल सा बात है, हमारे दादाजी ने कोई बिजनेस किया, फिर वो हमारे पापा भी बिजनेस कर रहे हैं, फिर वही बिजनेस को मैं कर रहा हूं, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन वो भी बिजनेस को कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, सेम बिजनेस। दैट इज कॉल्ड माय डियर व्हाट? फैमिली बिजनेस। क्या बोलेंगे? फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु इज ड्रोन एंटरप्रेन्योर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कल के एग्जाम में छपने जा रहे हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर इज एन एंटरप्रेन्योर who resist changes and continue to use old method। कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं बेटा जो पुराने हिसाब से चलते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते हैं, जो नए युग के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं को अपने क्या बोलेंगे? ड्रोन एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे माय डियर? ड्रोन एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? डिफाइन एकोप्रेन्योर। एकोप्रेन्योर क्या होता है बेटा? अन एकोप्रेन्योर इज एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट एंड मैनेज अ बिजनेस स्टार्ट फोकस एनवायरनमेंट। कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट के हिसाब से, मतलब जो मतलब कि इन्वायरमेंट के हिसाब से बेटा, जो अपने इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचा कर कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको क्या बोलेंगे माय डियर? बोलिए, एकोप्रेन्योर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माय डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन टेकोप्रेन्योर। ऐसा टेकोप्रेन्योर उसको बोलते हैं बेटा जो टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। आज मैं आपके लिए बेटा यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो मैं ये क्या टेक्नोलॉजी को लेकर के साथ में पढ़ रहा हूं ना बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे? टेकोप्रेन्योर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? टेकोप्रेन्योर। एक बार रीड करते हैं। टेकोप्रेन्योर इज एन एंटरप्रेन्योर हु एस्टैब्लिशेस and manages
a business by using modern technology, innovations, technical knowledge to develop new product or service and achieve business growth. Right? That is called what? Techopreneur. Next beta, what is women entrepreneur? हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी वोमेन जो बेटा बिजनेस कर रही है, जो नया सोच के साथ आगे बढ़ रही है, हमारी घर की महिलाएं, हमारी घर की बहन बेटियां, उनको क्या बोलेंगे माय डियर? वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे. क्या बोलेंगे? वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप. एक बार रीड करते हैं बेटा माय डियर. इन एंटरप्रेन्योरशिप stimulation refer to the process of encouraging, motivating and inspiring individuals to develop entrepreneurial abilities and take initiative to start and manage new business enterprise. Clear है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले माय डियर? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन? सिंपल सा बात है, ये श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी चल रहा है क्या? मैं अपने हिसाब से चला रहा हूँ क्या? हमें कुछ प्राइवेट लोगों का मदद चाहिए बेटा, जो जो लोग उनके प्राइवेट लोग मदद कर रहे हैं बेटा, जैसे हमारा खुद का एप्लीकेशन तो मैं नहीं बनाता हूँ, राइट? उसके लिए हमारी एक अलग सी कंपनी, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं, राइट? तो उसको जो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने में जो हेल्प करते हैं माय डियर, उसको बोलते हैं स्टिमुलेशंस बोलते हैं. क्या माय डियर? स्टिमुलेशन. लेकिन जो प्राइवेट लोग होते हैं बेटा, उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट स्टिमुलेशन. मतलब the private system of stimulation refer to the encouragement and support provided by the private organizations, institutions or individuals to promote entrepreneurship and business develop through training, finance, guiding and other facilities. आज बिजनेस को स्टार्ट के बहुत लोग मेरे को बहुत तरीके से हेल्प कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे माय डियर? बोलेंगे वन एंड थिंग स्टिमुलेशन. जो प्राइवेट होते हैं उनको बोलते हैं प्राइवेट स्टिमुलेशन, और जो गवर्नमेंट स्टिमुलेशन होते हैं पब्लिक, तो उसको क्या बोलेंगे? पब्लिक स्टिमुलेशन में बोलेंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं माय डियर? व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? सस्टेनेबिलिटी इन एंटरप्रेन्योरशिप मींस द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब जो अपने बिजनेस को दर साल सालों साल मेहनत करते रहता बेटा, कंटिन्यू रहता है, कभी बंद नहीं होता है. दैट इज कॉल्ड व्हाट? सस्टेनेबिलिटी. व्हाट्स देयर? Sustainability. Sustainability in entrepreneurship means the ability of a business enterprise to continue its operation and growth of the long term. क्या बेटा? जो लंबे समय से बिजनेस चला रहा है, जैसे कि श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी पिछले 7 साल से बिजनेस कंटिन्यू चलता रहा. दैट इज कॉल्ड व्हाट? सस्टेनेबिलिटी. व्हाट माय डियर? सस्टेनेबिलिटी. आप भी कल फ्यूचर में बिजनेस करेंगे तो आपका टारगेट यही रहेगा, जब तक हमारी सांसें हैं तब तक हम अपने बिजनेस को आगे लेके चलते रहेंगे. दैट इज कॉल्ड व्हाट माय डियर? सस्टेनेबिलिटीज. व्हाट डियर? सस्टेनेबिलिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय सीड कैपिटल? सीड कैपिटल जो भी सिंपल सा बात है, स्टार्टिंग में जो बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, कुछ तो पैसा लगेगा. बिजनेस तभी स्टार्ट होगा जब आपके पास कैपिटल होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे? सीड कैपिटल. सीड कैपिटल रिफर्स टू द इनिशियल फंड रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस माय डियर, but transform a business idea into realities. It's mainly used in the early stage of a business for activities such as product development, market research and setting up of operations. Clear है क्या my dear? ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12. अब बात करते हैं my dear क्वेश्चन नंबर 13. क्या my dear? क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? What is venture capital fund? My dear, what is venture capital fund? तो वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है? वेंचर कैपिटल फंड इज अ पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टेड इन स्टार्टअप और growing business that have a high growth potential but require financial support for expansion, innovation and development. In return, the investor receives share and ownership of the business. तो माय डियर, वेंचर कैपिटल इन्हीं को बोलते हैं जो हमसे लोग बड़े होते हैं. हम लोग कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारे जो बड़े लोग क्या करते हैं? हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड माय डियर व्हाट? वेंचर कैपिटल. कि चलो आप बिजनेस करो, मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट दूंगा. तो ये जो फाइनेंशियली सपोर्ट है, दैट इज कॉल्ड व्हाट माय डियर? वेंचर कैपिटल. क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप? सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब आर स्मॉल वॉलंटरी ग्रुप ऑफ पीपल. जो छोटे छोटे लोग मिल करके बेटा बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उनको क्या बोलेंगे बेटा? सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप आर स्मॉल वॉलंटरी ग्रुप of people usually from similar economic background who come together. जो साथ में आते हैं बेटा, जो कुछ पैसे बचा करके घर के, जो गांव में देखेंगे कुछ घर की महिलाएं चारों पांचों लोग मिल करके बेटा कुछ बिजनेस स्टार्ट करती है, पापड़ का बिजनेस स्टार्ट करती है. दैट इज कॉल्ड व्हाट माय डियर? सेल्फ हेल्प ग्रुप. राइट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा माय डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who are business incubator? Business incubator are organization or institution that support, मतलब business को start करने में, right? मुझे तो पढ़ाना आता है, राइट? लेकिन श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी को स्टार्ट करने में और लोगों की हेल्प लगी होगी बेटा, मार्केटिंग की टीम या एडवर्टीजमेंट की टीम या कोई भी टीम, नोट्स बनाने का टीम, ये सब बेटा मेरे को सपोर्ट चाहिए ना बेटा। जो लोग स्टार्टिंग में बिजनेस को खड़ा करने बेटा हेल्प करते हैं उनको क्या बोलेंगे माय डियर? बिजनेस इंक्यूबेटर्स। क्या बोलेंगे? बिजनेस इंक्यूबेटर। बिजनेस इंक्यूबेटर आर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन दैट सपोर्ट स्टार्टअप business by providing facilities such as training, guidance, office space, finance and technical assistance during the early stage of business development। starting business में जो भी आपको help मिलता है बेटा उनको क्या बोलेंगे? business incubators। क्या बोलेंगे my dear? business incubator। next क्या बोलते हैं बेटा? who are angel investors। क्या बेटा my dear? angel investor। angel investor क्या बोलते हैं? angel investor are wealthy individuals who provide financial support to startup या new business या in the early stage extent of ownership share of future return। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं बेटा? वो बहुत ऐसे शार्क टैंक इंडिया में जाकर के लोग क्या करते हैं? मेरे बिजनेस को कुछ फाइनेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंजल इन्वेस्टर्स। क्लियर है क्या? कम टू द क्वेश्चन नंबर 17 माय डियर। 17 क्या बोले? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस आइडिया? ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सर मेरा ये बिजनेस आइडिया है, मुझे हेल्प करिए। तो मैं उनको बोलता हूँ माय डियर पहले पढ़ाई करिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, तो आपके बिजनेस में आपके हर कदम पे साथ दूंगा। तो अपने बिजनेस आइडिया उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस आइडिया। अ बिजनेस आइडिया इज अ वेल प्लान्ड कांसेप्ट और प्रपोजल फॉर स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। इट डिफरेंट आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, राइट? सिंपल सा बात है, बिजनेस का मतलब समझते हैं? बिजनेस आइडिया पता है कैसा था? जब आप मार्केट में घूमेंगे ना, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट दिखेगा, बस उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो माय डियर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बिजनेस, राइट? नेक्स्ट क्या बोलते हैं? व्हाट इज प्लांट लेआउट? मतलब प्लांट लेआउट refers to the physical arrangement of machines, equipment, department and work areas within the factory or production unit to ensure smooth and efficiently flow of production activities। मतलब सिंपल सा बात है, देखिए श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी स्टार्ट हुआ, हमको पैनल का दरकार है, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा, तो ये सब चीजें को रिक्वायरमेंट है ना बेटा, तभी ना बिजनेस चल पाएगा ना बेटा। तो ये सब चीज का अरेंजमेंट जो करता है उसको क्या बोलेंगे माय डियर? प्लांट लेआउट। क्या बोलेंगे? प्लांट लेआउट इज refers to the physical arrangement of machines equipment। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं माय डियर? डिफाइन इनोवेशंस। सिंपल सा बात है बेटा, आज हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम अगर इसी माइंडसेट पे आगे बढ़ेंगे तो कभी नहीं बढ़े। हमेशा हर दिन अपने आप को बेटा इनोवेशंस लेकर आना पड़ेगा, नए नए चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जब इनोवेशंस करेंगे तभी हमारी वैल्यू बढ़ेगा बेटा। तो हमेशा इनोवेशन करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे वही बताने जा रहे हैं, इनोवेशन क्या एक तरह का प्रोसेस होता है बेटा, ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज, मेथड, प्रोडक्ट्स और टेक्निक्स टू इंप्रूव बिजनेस ऑपरेशंस एंड सेटिस्फाई कस्टमर नीड इफेक्टिवली। हमेशा इनोवेशन ऐसा करे बेटा ताकि मेरे कस्टमर्स क्या कर सके बेटा? ज्यादा से ज्यादा बेटा सेटिस्फाई हो सके, ताकि उनको और अच्छे से प्रोडक्ट चीजें समझ में आए उनको, ताकि और सर्विसेज अच्छा प्रोवाइड कर सके। दैट इज कॉल्ड व्हाट माय डियर? इनोवेशंस। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, इनोवेशंस लाइफ साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ है बेटा। आप आज कुछ इनोवेशंस कर रहे हैं तो कल इसका समाप्ति जरूर है। ऐसे लाखों एग्जाम्पल है बेटा। अगर मैं बेस्ट एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे पहले चलता था सीडी, चलता था सीडी जिसपे हम लोग मूवीज वगैरह देखते थे, लेकिन आज उसका मार्केट में लाइफ का वैल्यू खत्म हो गया। उसका जगह पे कौन ले लिया बेटा? ओटीटी प्लेटफॉर्म ले लिया। दैट इज व्हाट? इनोवेशन लाइफ साइकिल। आज तो इनोवेशन कर रहे, ये कभी ना कभी तो अंत होगा। और आपने भी रियल एग्जांपल बहुत सारे देखे होंगे जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे चल रहे थे और आज मार्केट में उनके अस्तित्व नहीं है। दैट इज व्हाट? इनोवेशन लाइफ साइकिल। द इनोवेशन ऑफ लाइफ साइकिल refers to the different stages through which an innovation passes from the generation of idea to its development, introduction, growth, maturity and possible decline in the market। clear है my dear? next question क्या बोल रहे हैं my dear? question number 21, what is feasibility study report? feasibility मतलब क्या होता है? हम कुछ सोच रहे हैं, अब सोच रहे हैं हमको ये करना है, अगर वो पहले वो तो देखना पड़ेगा वो काम जो सोच रहे हैं ये पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं बेटा काम करके कोई फायदा नहीं है। तो पहले से हम लोग क्या करें? रिपोर्ट कर लेंगे ये पॉसिबल है कि नहीं है, इसको बोले फिजिबिलिटी। पॉसिबल होता है बेटा तब वो काम को आगे बढ़ेगी। दैट इज कॉल्ड व्हाट? फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट्स क्या होता है माय डियर? अ फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट इज डिटेल्ड रिपोर्ट्स prepared to examine whether a business idea or project is a practical। अभी हम सोच ले बेटा,
चांद पे घर बना ले, पॉसिबल है मेरे लिए? नहीं है, ये फिजिबिलिटी नहीं है। हाँ, आप सोचिए आसपास में घर बनाना पॉसिबल है, तो दैट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी। तो सिंपल सा बात बेटा, हर चीज कोई भी बिजनेस करेंगे वो मार्केट में बेटा रिसर्च करके ही तभी आप क्या कर सकते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। दैट इज कॉल्ड व्हाट माय डियर, फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट। A feasibility study report is a detailed report prepared to examine whether a business idea or project is a practical, viable and profitable। अच्छा चलिए, सब कुछ ओके, परफेक्ट है, राइट। लेकिन ये बिजनेस में अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो ये बिजनेस करके फायदा है क्या? पूरा टाइम पास। तो सिंपल सा बात है बेटा, कोई भी बिजनेस आप फ्यूचर में करेंगे माय डियर, तो सबसे पहले चेक करेंगे ये पॉसिबल है कि नहीं है। अच्छा, पॉसिबल तो है, ये पॉसिबल के साथ बेटा बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें चेक करने के बाद तभी क्या करेंगे, बिजनेस में हाथ देंगे, तभी बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। कब? जब आपके पास एक रिपोर्ट आए। कौन सा रिपोर्ट? विच रिपोर्ट? फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले बेटा माय डियर, डिफाइन एमएसएमई। क्या बेटा? डिफाइन एमएसएमई। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इज अ बिजनेस एंटरप्राइज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एक्टिविटीज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दिस इन्वेस्टमेंट एनुअल टर्नओवर। मतलब जो एमएसएमई लोग बेटा बिजनेस करते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं? एमएसएमई। जो ये क्या करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज छोटे लोग भी बिजनेस कर रहे हैं बेटा, फिर भी कुछ ना कुछ क्या करें, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, और साथ में बेटा क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं, डिफाइन what do you mean by resource mobilization? The term resource mobilization refer to all activities undertaken by a startup and organization to secure new and additional financial human। मतलब सिंपल सा बात है, जो हमारे पास रिसोर्स है इसको प्रॉपर तरीके से मोबिलाइजेशन करे बेटा, ठीक है, ताकि मार्केट में ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज का एडवांस इट्स मिशन। क्लियर है क्या? चलिए, तो बेटा ऑलरेडी हमने बेटा 2 मार्क्स का सारा पीडीएफ हमने जितना भी क्वेश्चन था बेटा आपने कवर कर दिया। अब बात करते बेटा 5 मार्क्स के लिए। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोले बेटा, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया। मतलब जो फैमिली बिजनेस होता है, जो पुश्तैनी बिजनेस चले आ रहा है डे टू डे, मतलब हर साल हर शिफ्ट चला आ रहा है बेटा, उसका हमारा रोल क्या है बेटा। सबसे पहला बेटा यहाँ पे देख पढ़ते हैं, फैमिली बिजनेस प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट role in the Indian economy as the form the backbone of many industries and contribute to overall development. Their role are explained below, right? तो सबसे पहले क्या बेटा, जो रोल ऑफ फैमिली बिजनेस होता है बेटा माय डियर, जो रोल ऑफ फैमिली बिजनेस होता है वो हमारे जीडीपी में अच्छा खासा वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ले रहे क्या? पहला पॉइंट क्या है, मेजर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। हमारे देश के जो जीडीपी होता है उसमें अच्छा खासा वो क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, किसमें? जीडीपी पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले बेटा, जो फैमिली बिजनेस होते हैं बेटा उनका अच्छा खासा बेटा क्या, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। वो तो फैमिली बिजनेस अपने तो चला रहे बेटा, लेकिन साथ में क्या करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट भी क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं। दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स एंड आउटसाइडर which help in the reducing the unemployment in the country। जिसको भी रोजगार का दरकार होता है वो क्या करे, अपने रोजगार अपने बिजनेस में रोजगार पे रखते हैं। इससे क्या हो रहा है बेटा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्या बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट। फैमिली बिजनेसेस क्या करता है, इंकरेज सेविंग एंड री इन्वेस्टमेंट। जैसे हम लोग जो आप लोग जो पैसा बचता है उसको खर्च कर देता नहीं, जो भी आपका पैसा जो कमा करके जो बचता है बेटा उसको क्या कर, री इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है बेटा, आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन। फैमिली बिजनेसेस इनकरेज सेविंग एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इनटू बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेस को एक्सपैंड करना, राइट, विद सपोर्ट कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले माय डियर, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। रोल ऑफ बिजनेस, जब फैमिली बिजनेस बेटा वो क्या करते हैं, हमने बिजनेस को डे बाय डे क्या करते हैं, कंटिन्यूटी करते हैं। आज दादाजी चला रहे हैं, पहले परदादा, फिर परदादा से दादा, फिर दादा से पापा, फिर पापा से बच्चे। ये कंटिन्यूटी होता है बेटा, कभी बंद नहीं होता। और ये बिजनेस हमेशा स्टेबिलिटी होता है, एक सिस्टम होता है कि हाँ दबदबा होता है, इनका बिजनेस हमेशा चलते रहता है। दैट इज व्हाट बिजनेस कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्या बोला माय डियर, प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फैमिली बिजनेसेस हेल्प इन डेवलपिंग entrepreneurial skill and among younger generation by transferring knowledge, experience and management practice within the family। आज दादाजी जो बिजनेस चलाते हैं अपने पोता लोगों को बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं, सारी चीजों को अपने एक्सपीरियंस क्या करते हैं, शेयर करते, ताकि उनका बेटा जिस तरीके से वो बिजनेस को आगे लेके गए वैसे उनका आने वाला पीढ़ी भी क्या करे, बिजनेस को आगे लेके जाए। दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रमोशनल ऑफ
एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर माय डियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? 6 नंबर, कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज। ये लोग क्या करते हैं? अपने बिजनेस को क्या करते हैं? ये लोग अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं? इंडिया के बाहर भी क्या करते हैं? इंडिया के बाहर भी क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट करने से क्या होता है? वो फॉरेन एक्सचेंज में भी क्या करते हैं? अर्न करते हैं, फॉरेन करेंसी भी लेकर के आते हैं। राइट, क्लियर है क्या? ये पढ़ते हैं मेनी फैमिली रन इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट एक्टिविटी विच हैव बीन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज एंड इंप्रूविंग इंडियंस बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिंपल सा बात है बेटा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से क्या होता है? हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होता है। राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जो क्वेश्चन है आइडिया, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया। तो बिजनेस, फैमिली बिजनेस का बेटा सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर बात करते हैं। फैमिली बिजनेस आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन important part of Indian economy and society. They not only contribute economic development, ये सिर्फ economic development contribute नहीं करते, but also provide stability and continuity in business activity. Their significance is explained as a below. पहला पॉइंट क्या बोला था? स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी। ये हमारे देश में राष्ट्र हित में अच्छा खासा अपना दबदबा बना के रखते हैं, इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट के पॉइंट क्या बोले? स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन बिजनेस। इनका बिजनेस हमेशा स्टेबल रहता है और हमेशा डे बाय डे क्या रहता है? कंटिन्यूटी बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले माय डियर? वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ क्रिएशन फॉर सोसाइटीज एंड फैमिलीज। वो क्या करते हैं? आज दादाजी जो कुछ मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके बेटे अपने बेटे के लिए क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, ताकि वेल्थ को क्रिएट कर सके और अपने फैमिली को वो चीज रिटर्न दे सके। क्लियर है क्या माय डियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला माय डियर? employment generation and social security. They provide employment opportunity to a large number of people including family. वो क्या करते हैं? अपने घर के लोगों को, जो भी नात रिश्तेदार जो भी है, उनके लोगों को जॉब पे रखते हैं। वो उनको रखने के बाद अगर कुछ और भी बचते हैं बेटा, अपने आस पड़ोसी या किसको भी जॉब का नीडेड होते हैं बेटा, उनको भी रखते हैं। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ सिक्योरिटीज। क्लियर है माय डियर? एक बार अच्छे से प्रॉपर रीड करेंगे बेटा, ताकि चीजों को समझा जा सके। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला माय डियर? फिफ्थ नंबर क्या बोला माय डियर? सपोर्ट टू द इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मेनी स्मॉल फैमिली बिजनेस ग्रो इनटू लार्ज इंडस्ट्री। देखिए, शुरुआत हमेशा छोटा ही होता है। आज शुरुआत छोटा है, तो धीरे धीरे अगर कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहेंगे तो वो आने वाले टाइम पे वो बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट? सपोर्ट टू द इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मेनी स्मॉल फैमिली बिजनेस ग्रो इनटू लार्ज इंडस्ट्री ओवर टाइम। कोई भी सिंपल सा बेटा एकाएक कभी ग्रोथ नहीं करता है, ओवर टाइम मेहनत करते सफलता प्राप्त करता है। दिस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। अपने इकोनॉमी को क्या करें? प्रॉपर तरीके से मॉडर्नाइजेशन भी करते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? प्रिजर्वेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड वैल्यू। अपने बिजनेस के एथिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। फैमिली बिजनेस often follow the strong ethics, values, trust and long-term relationship with customers and employees which help in building stable business environment. जब हमारा आपका अच्छा रिलेशन बना रहे तो हमारे हमेशा बिजनेस क्या होगा? आगे ग्रोथ होते रहेगा। यही पॉइंट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया गया, बिजनेस एथिक्स एंड वैल्यूज। क्लियर है क्या? कम टू द पॉइंट नंबर 8, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। बिजनेस हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। ठीक है? Since ownership and management is within the family, decision can be taken quickly, which help in responding effectively to market changes. मार्केट के हिसाब से अपने आप को क्या करना चाहिए? अपने आप को हमेशा परिवर्तित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन क्या बोला माय डियर? क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रीजंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एक्सप्लेन द रीजन। वो कौन सा रीजन है माय डियर? वो कौन सा रीजन है जो बिजनेस, फैमिली बिजनेस में क्या कंफ्लिक्ट, दरार पैदा करता है? वो कौन सा रीजन है? उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनेगा। डिफरेंसेस इन ओपिनियन एंड थिंकिंग। दादाजी कुछ और सोच रहे हैं, पापा कुछ और सोच रहे हैं, बेटा कुछ और सोच रहे हैं। तो ये क्या बेटा? ओपिनियन एंड थिंकिंग में क्या डिफरेंस है? दादाजी पुराने हिसाब से सोच रहे हैं, हम लोग नए तरीके से बढ़ रहे हैं।
ठीक है, दादाजी ऑफलाइन के थ्रू भागना चाह रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन के थ्रू से, जो मार्केट ट्रेंड से, तो ये डिफरेंसेस है कि नहीं, ये पहला रीजन है बेटा जिसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, किसके बीच में, फैमिली बिजनेस के बीच में। नेक्स्ट, एक ही बिजनेस में माय डियर तीन चार लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या सब किसी का जो रोल होता है माय डियर वो क्लियर नहीं है, आपके ये रोल है, हमारा ये रोल है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्लियर ही नहीं, इसकी वजह से क्या बेटा कॉन्फ्लिक्ट क्लियर होता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, राइट। when duties and responsibility are not clearly defined कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, अगर जब तक क्लियर नहीं होगा डेफिनेटली बेटा 100% या 200% बेटा कंफ्लिक्ट क्रिएट होगा ही होगा, किसमें, फैमिली बिजनेस में, राइट। अबाउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वर्क, दिस ऑफ्टन लीड्स टू बैलेंस एंड कंफ्लिक्ट अमंग द फैमिली मेंबर्स। क्लियर है क्या? Next point, succession issue. One of the most common reason of conflict is the question of succession. Who will take over the business? आज कोई भी किसी का डेथ होता है, आगे चल के बिजनेस कौन कंटिन्यू करेगा, कौन लेके जाएगा, इसी के बीच में ये विरासत को कौन आगे कंटिन्यू करेगा, कैसे क्या होगा, सारा किसको मिलेगा, इसको लेकर के बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन of a conflict is the question of succession. Who will take over the business leadership? Competition among higher can create disputes and internal rivalries. Clear है क्या? Next, financial disputes. Conflict may arise regarding salary distribution, profit sharing, investment decision, or use of business fund for personal needs. मतलब एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट में बेटा क्या कर सकता है, कंफ्लिक्ट क्रिएट करता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट, इमोशनल इंटरफेरेंस इन बिजनेस। हर जिस बिजनेस है बेटा अगर फैमिली के वजह से इमोशनली आ गया ना बेटा तो बिजनेस डेफिनेटली बेटा कंफ्लिक्ट होगा ही होगा। इन फैमिली बिजनेस पर्सनल रिलेशनशिप, देखिए बिजनेस अपनी जगह, पर्सनल रिलेशन अपनी जगह, अगर ये चीज को क्रिएट करेंगे बेटा तो कभी कंफ्लिक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर कंफ्लिक्ट हो रहा है बेटा यहाँ पे क्या, इमोशनल इंटरफेरेंस इन अ फैमिली बिजनेस, पर्सनल रिलेशनशिप एंड इमोशन समटाइम इन्फ्लुएंस प्रोफेशनल डिसीजन which may lead to unfair treatment, misunderstanding. क्लियर है क्या माय डियर? नेक्स्ट पॉइंट, एक जनरेशन गैप। मेरी एज कुछ और है, दादाजी बहुत ओल्ड है, तो एक गैप है ना बेटा, बहुत बड़ा गैप। डिफरेंसेस इन एटीट्यूड, नॉलेज एंड वर्किंग स्टाइल between older and younger generation often create misunderstanding and resistance to changes. तो बेटा माय डियर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ways to resolve conflict in family business, राइट। तो ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा, क्या रीजन पूछेगा और कंफ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है बेटा, उसके लिए बेटा अलग से बेटा कोई भी क्वेश्चन आएगा बेटा अपने आप को क्या करेंगे, प्रिपेयर रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं बेटा, यहाँ पे क्या बोले बेटा, क्लियर डेफिनेशन ऑफ रोल्स एंड ऑथोरिटीज। मतलब सिंपल सा, जब परिवार में बिजनेस चलता है बेटा, जो कंफ्लिक्ट होता है बेटा, वो कंफ्लिक्ट को कैसे दूर किया जाए बेटा, वो सारे पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, क्लियर डेफिनेशन ऑफ रोल्स एंड ऑथोरिटी। किसको क्या करना है, दादा को क्या करना है, पापा को क्या करना है, हमको क्या करना है, तो सबका अपना अपना रोल्स पहले से डिफाइंड रहेगा, क्या क्या किसके पास कितना पावर है, किसका किसको कितने पास पावर नहीं है, सारे चीज पहले से क्या करें, क्लियर रोल्स ऑफ ऑथोरिटीज। ठीक है, फिर क्या बोले प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब क्या होता है, रेगुलर एंड ओपन कम्युनिकेशन अमंग फैमिली मेंबर। अब कुछ भी है बेटा आपस में परिवार के बीच में हमेशा मतभेद ही नहीं होना चाहिए, हमेशा आपस में बेटा प्रॉपर क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो भी बोलना है स्पष्ट पूर्वक से बोलिए। ठीक है, ये बेटा प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, रिटन एग्रीमेंट, अब कुछ भी अगर पॉलिसीज वगैरह है बेटा, कुछ चेंजेस हो रहा है बेटा, उस पर भी क्या है, प्रॉपर रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए पॉलिसी, ताकि कल कुछ पॉलिसी चेंज हो तो ऑलरेडी वो पेपर को शो कर दो फैमिली के बीच में, तो उससे डिस्प्यूट के क्या किया जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है। दैट इज व्हाट रिटन एग्रीमेंट्स एंड पॉलिसीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले, सक्सेशन प्लानिंग इन एडवांस। ठीक है, ए प्रॉपर एंड वेल प्लान सक्सेशन प्लान इंश्योर स्मूथ ट्रांसफर ऑफ लीडरशिप। आज ये बिजनेस, कल दादाजी नहीं रहेंगे, ये बिजनेस किसके पास ट्रांसफर होगा, ये पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा, ये नहीं कि दादाजी के चल दिए उसके बाद प्लानिंग हो रहा है, तो आपस में बेटा कंफ्लिक्ट ही होगा बेटा। तो यहाँ वही बोला जा रहा है, सक्सेशन प्लानिंग इन एडवांस, अ प्रॉपर एंड वेल प्लान सक्सेशन प्लान इंश्योर स्मूथ ट्रांसफर ऑफ लीडरशिप एंड अवॉइड कंफ्लिक्ट अमंग हर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, यूज ऑफ प्रोफेशनल
मैनेजमेंट। सिंपल सा बात, भले ही फैमिली बिजनेस, सोचो कि फैमिली बिजनेस सब कुछ मैं दादाजी पापा मैनेज कर, नहीं, हमेशा क्या कि प्रोफेशनल लोगों की टीम को हायर करना चाहिए। तो यहाँ वही बोलना चाह रहा, हायरिंग एक्सटर्नल प्रोफेशनल, मतलब बाहरी लोगों को हायर करेंगे। वो कौन होंगे बेटा? एक्सपर्ट होंगे किसमें? इन मैनेजमेंट, कैन ब्रिंग नेचुरली एंड रिड्यूस इमोशनल बायस एंड डिसीजन मेकिंग। क्लियर है माय डियर? नेक्स्ट वन क्या बोल रहे हैं बेटा? 6 नंबर, सेपरेशन फ्रॉम फैमिली एंड बिजनेस इशू। मतलब जो भी हमारा फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली जो इशू बेटा, उसको अलग रखना पड़ेगा। या तो बिजनेस की जगह पे बेटा फैमिली इशू लेकर आएंगे, बिजनेस का भी ग्रोथ नहीं होगा, तो डेफिनेटली कंफ्लिक्ट होगा। ये सब चीज को बेटा क्या करेंगे? दूर रखेंगे, ठीक है। अब आपके एग्जाम बेटा क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस प्रॉपर देंगे बेटा, अ डेफिनेशन फैमिली बिजनेस, a family business in a business enterprise that is owned, managed and controlled by the member of the same family, where ownership and responsible are usually passed from generation to the next generation. इसके प्रॉपर फीचर्स देंगे। जब आप शॉर्ट नोट्स लिखेंगे ना बेटा, प्रॉपर पहले डेफिनेशन देंगे, देन आप क्या देंगे? प्रॉपर फीचर्स देंगे। ये सारे फीचर्स को बेटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला माय डियर? ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द बिजनेस रिमेन विद इन द सेम फैमिली, ठीक है। ये नहीं अपना ओनरशिप अपने पड़ोसी को दे दो, ऐसा काम नहीं, तो वो फैमिली बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो फैमिली मेंबर एक्टिवली टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट डीले बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस इज जनरली ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन अक्रॉस जनरेशंस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज, ट्रस्ट एंड इमोशन। अगर परिवार के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहेगा ना बेटा, इससे मार्केट में हमारा अच्छा वैल्यू, हमारा ट्रस्ट, हमारा एक अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। नेक्स्ट बेटा क्या? डिसीजन मेकिंग इज ऑफ्टन सेंट्रलाइज विद इन द फैमिली हेड ऑफ सीनियर मेंबर, ठीक है। उसके बेटा क्या देंगे? इंपॉर्टेंस भी देंगे। क्या देंगे माय डियर? नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंस क्या बोल रहा है? कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द नेशनल इकोनॉमी बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस सेक्शन, ठीक है। अगर फैमिली बिजनेस अच्छा खासा चलेगा बेटा, तो क्या है? हमारे इकोनॉमिक में सिस्टम में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट रोल प्ले कर रहा है। जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ फैमिली मेंबर के लिए और अदर्स के लिए, राइट। एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस स्किल्स इन जनरेशन, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन बिजनेस ऑपरेशन ओवर लॉन्ग पीरियड। हमेशा बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। सपोर्ट कैपिटल फॉर्मेशन एंड आफ्टर इट थ्रू द सेविंग्स एंड फिर फ्यूचर में जो पैसा हमारे पास को फिर से क्या कर, री इन्वेस्ट कर दे, राइट। दीज आर द बेटा व्हाट इंपॉर्टेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा फॉर योर एग्जाम ओरिएंटेड बेटा। स्टेट द नीड, स्टेट द नीड मार्केटिंग असिस्टेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं बेटा, तो उसमें मार्केटिंग का क्या नीड है बेटा? देखिए, आज आप प्रोडक्ट अच्छा बेच रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा बेचेंगे तभी तभी बिकेगा जब आपका एक अच्छा मार्केटिंग होना चाहिए। तो क्या मार्केटिंग है बेटा, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। मार्केटिंग असिस्टेंस refers to the support provided to entrepreneurs in promoting, selling and distributing product or services by helping them understand market condition, customers need and effective मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इफेक्टिव नहीं रहे बेटा, आपका प्रोडक्ट कभी नहीं सेल होगा बेटा। आज जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है बेटा, उसका एक अच्छा मार्केटिंग है बेटा। तो हर आदमी अपने प्रोडक्ट पे तो फोकस करें, साथ में बेटा मार्केटिंग, ताकि मार्केटिंग का मतलब क्या है? लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना, राइट। तो नेक्स्ट हमारा नीड क्या है? मार्केटिंग का नीड। देखो क्या होता है बेटा मार्केटिंग का नीड, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। पहला पॉइंट, मार्केटिंग असिस्टेंस इज अ वेरी important for entrepreneurs because it is helps them introduce, promote, sell their product or services effectively in the कहाँ पे? मार्केट में, ठीक है। विदाउट प्रॉपर मार्केटिंग सपोर्ट इवन अ गुड बिजनेस आइडिया में फेल। अगर आप एक अच्छा मार्केटिंग नहीं करेंगे ना बेटा, तो पड़ेगा ना बेटा, तो मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा हम आपको बोलेंगे मार्केटिंग फील्ड में भी आप आगे अपने करियर बनाइए। मार्केटिंग फील्ड में कैसे बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है, बिजनेस के गुड्स को सर्विस कैसे लोगों तक पहुंचा, इससे प्रॉपर मार्केटिंग टूल्स है बेटा, उस पर वर्क करिए, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट तो अच्छा हम बना सकते हैं, सर्विसेज हम अच्छा दे सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट दुनिया तक पहुंचाना ये कौन करेगा बेटा? ये मार्केटिंग, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, इसका नीड क्या है बेटा, इसको समझते हैं एक पॉइंट में। अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग, मार्केटिंग जो लोग टीम होते हैं ना बेटा, वो समझते हैं कि मार्केट में क्या नीड्स है बेटा, क्या जरूरत है, उसके हिसाब से काम करेंगे, राइट।
नेक्स्ट क्या बोला, प्रोडक्ट प्रमोशन एंड अवेयरनेस। अच्छा, मार्केटिंग से क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस मिलता है, प्रमोशन चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। इंक्रीजिंग कस्टमर बेस। अच्छा, मार्केटिंग अच्छा रहेगा बेटा, हमारा कस्टमर बेस भी क्या है अच्छा खासा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट बेटा, अफेक्टिव कॉम्पिटिशन है नहीं मार्केट में, अगर कॉम्पिटिशन में है बेटा, अगर मार्केटिंग अच्छा करेंगे तो आपको कॉम्पिटिशन का दिक्कत के बाद नहीं रहेगा, टेंशन लेने का नीडेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सर, अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग करेंगे ना माय डियर, हेलो हेलो, अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग करेंगे ना तो आपका ब्रांड बिल्डिंग भी होगा बेटा, और आपका मार्केट में इमेज क्रिएशन होगा, राइट। क्लियर है क्या। फिर नेक्स्ट बेटा, मार्केट एक्सपेंशन एंड बिजनेस ग्रोथ। अगर आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ करना, मार्केट एक्सपैंड करना है तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग बहुत ज्यादा करें। इसलिए बेटा यहाँ पे मार्केटिंग असिस्टेंस इज एसेंशियल फॉर एंटरप्रेन्योर्स to establish, survive and grow successfully in a कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट। मार्केट में बने रहने के लिए बेटा, सर्वाइव करने के लिए आपको मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट पॉइंट बेटा माय डियर, एक्सप्लेन द रोल, बोलिए, explain the role of venture capitalists in fostering entrepreneurship. A venture capital play a very important role, मतलब venture capital बहुत ज्यादा important role play करता है promoting entrepreneurship by providing the financial and non financial support टू द स्टार्टअप। कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करे, कोई मेरे बिजनेस में हेल्प कर रहा है बेटा, कुछ भी इन्वेस्ट करे बेटा, एज सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, उसको पता है कौन से कैपिटल बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, और जरूरी नहीं सिर्फ फाइनेंशियल, फाइनेंशियली के साथ नॉन फाइनेंशियल भी एक्टिविटी में अगर हेल्प दैट इज कॉल्ड व्हाट, वेंचर कैपिटल, राइट। बिजनेस दैट हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल बट इन्वॉल्व हाई रिस्क। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है बेटा, अगर उसमें प्रॉपर तरीके से अगर रिसर्च करके पैसा नहीं लगा बेटा, इससे क्या मेरा बहुत ज्यादा रिस्क भी रहेगा। क्लियर है क्या। The rule are as follows. तो बेटा पहला पॉइंट बेटा यहाँ पे क्या बोला, प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। वेंचर कैपिटल प्रोवाइड फंड टू न्यू इनोवेशन बिजनेस आइडिया दैट कैन नॉट इजिली गेट फाइनेंस फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोर्स लाइक बैंक ड्यू टू हाई रिस्क और लैक ऑफ कोलेटरल। ये लोग क्या करते हैं बेटा, इजिली बेटा बैंक से पैसा तो नहीं मिलेगा, ये क्या करते हैं लोगों से हेल्प लेते हैं बेटा, तो दैट इज व्हाट रिस्क, बोले तो वेंचर कैपिटल, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। क्लियर है क्या। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले माय डियर, सपोर्ट टू द स्टार्टअप एंड इन्वेस्ट इनोवेशन। क्या बोले बेटा, सपोर्ट टू द, मतलब यहाँ पे क्या क्या रोल्स है बेटा इनका, वेंचर कैपिटल के क्या रोल्स है बेटा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या बोले बेटा, सपोज टू स्टार्टअप। ये क्या करते हैं, जो भी नए नए बिजनेस होते हैं, जो माइंडसेट होते हैं बेटा, जो नए नए इनोवेट करते हैं बेटा, इनको क्या करते हैं प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं माय डियर, सपोर्ट करते हैं टू द स्टार्टअप एंड इनोवेशन। दे इनकरेज न्यू एंटरप्रेन्योर्स by investing in innovative idea technology and a business model, thereby promoting creativity and innovation in the economies। क्लियर है क्या। और साथ में बेटा ये जो बिजनेस है बेटा, उनको गाइडेंस भी देता है, प्रॉपर मेंटरशिप भी देते हैं बेटा, कौन, वेंचर कैपिटल्स लोग, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फंडिंग वेंचर कैपिटल ऑल्सो प्रोवाइड, मतलब वेंचर कैपिटल के बाद भी ये क्या कर प्रोवाइड करते हैं बेटा, ऑल्सो प्रोवाइड मैनेजरियल गाइडेंस, बिजनेस एडवाइस एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मेक बेटर डिसीजंस। क्लियर है क्या। फिर वो नेटवर्किंग में भी हेल्प करते हैं, मतलब सिंपल सा बात है, जिसका अच्छा खासा नेटवर्क है ना बेटा मार्केट में, उन्हीं का अपना क्या बेटा नेटवर्क है, राइट। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, जो वेंचर कैपिटल बेटा वो भी है, कैपिटल के अलावा हेल्प कहाँ करते हैं, मार्केटिंग एंड मार्केट कनेक्शन। Venture capitalists connect entrepreneurs within the industry, expert, customers, supplier, and others investor, which helps in the business development। क्लियर है क्या। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलेगा, मॉनिटरिंग। पॉइंट नंबर 5 क्या बोला, मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। ये क्या करते हैं बेटा, दे क्लोजली, जो वेंचर कैपिटल बेटा स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं क्लोजली बेटा मॉनिटरिंग भी करते हैं बेटा, दे क्लोजली मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड हेल्प इंप्रूव their efficiency and profitability and strategic planning पे भी फोकस करते हैं, राइट। और साथ बेटा जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले माय डियर, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ वेंचर कैपिटल। ये क्या करते हैं बेटा, वेंचर कैपिटल का फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ओरिएंटेड। पहला पॉइंट क्या बोले बेटा, प्रोवाइडिंग इनिशियल कैपिटल। इन स्टार्टिंग बेटा जो हमारे कैपिटल का रिक्वायरमेंट है बेटा, ये कौन करता है, वेंचर कैपिटल बेटा हेल्प करता है। यहाँ पे वही पॉइंट्स बोल रहा है, डिस्कस द फंक्शंस
ऑफ वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का फंक्शंस क्या है, उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। वेंचर कैपिटल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फाइनेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल venture, specialist startup and innovations business that have high growth potential but also high risk. It is not only provides fund but also support overall business development. It function as follow. पहला पॉइंट क्या है, प्रोवाइडिंग इनिशियल कैपिटल, मतलब स्टार्टिंग में जो हमें पैसा चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है, वेंचर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, फाइनेंसिंग हाई रिस्क। भैया सिंपल सा बात है, नया बिजनेस है तो नया बिजनेस बेटा रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। फाइनेंसिंग हाई रिस्क इनोवेटिव venture, it support business that involve high risk and uncertainties but have strong future growth potential, especially in areas like technology innovation and new product। clear है क्या? Next, stage wise financial support, venture capitalists provide at different stages of business development such as seed stage, early stage, expensive stage and growth stage depending on the need of the enterprise। जब जब बिजनेस का दरकार पड़ा है व्हाट कैपिटल का, तब तब बेटा वेंचर कैपिटल हमेशा क्या करता है, हेल्प करता है। वो भी हर एक स्टेज में एक्सपैंड करना है तब वहां पे हेल्प करता है बेटा, वो कौन, वेंचर कैपिटल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले बेटा माय डियर, सपोर्टिव बिजनेस एक्सपेंशन। ये क्या करता है बेटा, बिजनेस को सपोर्ट करता है बेटा, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है बेटा। इट हेल्प स्टैब्लिश स्टार्टअप एक्सपैंड इन ऑपरेशन इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्ट एंड एंटर न्यू मार्केट प्रोवाइडिंग एडिशनल फंड। नए मार्केट में एंटर करना है बेटा तो फंड भी लगेगा, तो वहां पे कौन हेल्प करता है बेटा, वेंचर कैपिटल। क्लियर है क्या? फिर प्रोमोटिंग इनोवेशन एंड रिसर्च, वेंचर कैपिटल encourages entrepreneurs to focus on the innovation research and development by providing financial banking for न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। ये हमेशा नए नए टेक्नोलॉजी पे भी क्या करते हैं, हेल्प प्रॉपर तरीके से करता है, ठीक है। और साथ में मॉनिटरिंग भी करता है, देखभाल करता है कहाँ पे बिजनेस सही तरीके से चल रहा है, कहाँ पे लूप फॉल हो रहा है, उस पर वर्क करते हैं, राइट। यहाँ पे वही बोलना चाहिए मॉनिटरिंग एंड मैनेजर सपोर्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट आर नॉट ओनली प्रोवाइड बट ऑल्सो monitor the performance of the business and offer managerial guidance to improve efficiency and decision making। क्लियर है माय डियर? चलिए अब बात करते हैं बेटा कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका बेटा, वेंचर कैपिटल और कंपैरिजन बिटवीन वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी, ठीक है। जो स्टार्टिंग में हेल्प करता है ना बेटा, जब इसे स्टार्टिंग में कोई नहीं जानता है तब आपको कोई अगर एज अ कैपिटल एज अ फाइनेंस हेल्प करता है बेटा, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। आज आपको सब नहीं जान रहा है, अब अगर मेरे कोई हेल्प कर रहा है उसको पता क्या बोलेंगे माय डियर, प्राइवेट इक्विटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक बार आप मीनिंग खुद से रीड कर लेंगे। वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग प्रोवाइडिंग टू स्टार्टअप एंड अर्ली स्टेज, ठीक है। लेकिन प्राइवेट इक्विटी इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द एस्टैब्लिश्ड, मतलब एस्टैब्लिश नहीं, एस्टैब्लिश हो चुका है बिजनेस, बहुत आगे बढ़ गया, तब जाके आपको हेल्प कर रहा है बेटा, तो ट्रैवल एक्सपेंशन के लिए तब जाके उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है बेटा। दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इक्विटी। क्या बोलेंगे माय डियर, प्राइवेट इक्विटी। स्टेजेस क्या बेटा, ये इन्वेस्ट होता है सीड स्टेज, बस स्टार्टिंग जब कोई बिजनेस को जानता है तब वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है बेटा, एज फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वेंचर कैपिटल। लेकिन ये लेटर स्टेज मतलब स्टैब्लिश होने के बाद बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया है, एक्सपैंड करने के लिए कुछ पैसा का रिक्वायरमेंट है बेटा, तब असिस्टेंट कर रहा है बेटा, फाइनेंशियल सपोर्ट। क्या बोलेंगे बेटा, प्राइवेट इक्विटी बोलेंगे। क्या माय डियर, प्राइवेट इक्विटी। नेक्स्ट, नेचर कैसे बेटा, ये फोकस करता है हमेशा स्मॉल इन्वेस्ट, स्मॉल पे नया कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर उसमें हेल्प कर रहा है, एंड इमर्जिंग कंपनीज। लेकिन ये बेटा लार्ज, जो बहुत लार्ज बन गया है उस पर पैसा देगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा रिस्क लेवल, इसमें भैया हाई रिस्क है बेटा, इसमें रिस्क है बेटा, ये मॉडरेट है, बहुत रिस्क बहुत कम होता है। जो बिजनेस डेवलप कर चुका बेटा वो कभी डूब नहीं सकता, लेकिन जो नया लेवल कोई आगे बढ़ा ही नहीं बेटा, उस पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। किस पे, एज अ वेंचर कैपिटल पे। क्लियर है क्या माय डियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं माय डियर, purpose of investment to support innovation new ideas and development of new business venture, right, to improve efficiency restructure business and support expansion of the existing companies। जो ऑलरेडी कंपनी है बेटा उस पर बेटा इन्वेस्ट कर रहा है बेटा कौन, प्राइवेट इक्विटी। लेकिन वेंचर कैपिटल जिसको कोई नहीं जानता तब वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन क्या था, ये लॉन्ग टर्म बेटा, लेकिन ये क्या था, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस रिस्ट्रिक्शन नीड। बिजनेस को जितना दिन का नीडेड है बेटा उस हिसाब से क्या करता है, वो कैपिटल प्रोवाइड करता है, राइट। रिटर्न एक्सपेक्टेशन वेरी हाई रिटर्न ड्यू टू हाई रिस्क, मतलब यहाँ पे बेटा रिस्क बहुत ज्यादा है तो हाई एक्सपेक्टेशन रहता है। यहाँ पे क्या बेटा, स्टेबल रिस्क रहता है, मॉडरेट टू हाई रिटर्न फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। क्लियर है क्या माय डियर? चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा फॉर एग्जाम ओरिएंटेड टुमारो एग्जाम के लिए। व्हाट आर द की कंपोनेंट
मेरी बात ध्यान से सुनिए, व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ मेंटेनिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या बेटा, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, आज श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी चल रहा है वर्षों से, आगे भी चलता रहेगा, तो ये सस्टेनेबिलिटी है ना बेटा। तो ये क्या की कंपोनेंट है बेटा, इस पर फोकस करते हैं। एक तो भैया पहला पॉइंट की पहला पॉइंट की कंपोनेंट में क्या है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लानिंग। जो भी बिजनेस करे बेटा उसका प्लानिंग कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैसा माय डियर, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। A sustainable enterprise require proper planning and clear business objective, right? Clear cut to clear objective होना चाहिए। Entrepreneurship should identify market demand, target customer, sources of finance, risk and future growth opportunity before starting the business. Good planning help the business faces competitions, ठीक है, competitions and adopt to changing market conditions, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले बेटा, हर आदमी अपने बिजनेस को सस्टेनेबिलिटी करने के लिए बेटा क्या करता है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर फंड मैनेजमेंट। जो भी हमारे पास फाइनेंशियली बेटा उसको अच्छे स्टेबिलिटी, जो हमारे पास फंड है बेटा उसको भी प्रॉपर तरीके से क्या करें, मैनेजमेंट करके रखें। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे वही बोले बेटा, फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस। सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड ऑन द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। जो भी हमारा इनकम एक्सपेंसेस तो भी प्रॉपर अच्छे से मैनेज करेंगे ताकि कहीं भी इधर सुधर ना हो, ताकि हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो बेटा, राइट, स्टेबल हो बेटा, ठीक है। और साथ बेटा हमेशा एक ही चीज पे काम करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अगर जो आदमी एक ही चीज में फोकस करेगा बेटा वो कभी उसका बिजनेस कभी सस्टेनेबिलिटी नहीं होगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है बेटा, अपने को साथ साथ में क्या करना है, इनोवेशन करना है और साथ में कुछ नया ना क्रिएटिविटी भी करना होगा। क्लियर है क्या। और साथ में बेटा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिजनेस में तभी आप बने रहेंगे बेटा जब आपका कस्टमर ऑलवेज क्या सेटिस्फाइड है आपके सर्विसेज से, आपके गुड्स से, तभी वो ग्रोथ, तभी आपका बिजनेस क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी रहेगा। तो यहाँ वही फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्या मान लिया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फिर और जो हमारे पास रिसोर्सेज है बेटा उसको कैसे यूज करें, इफिशियंटली यूज करें, मतलब बहुत नाप तोड़ के यूज करें। ऐसे धुआंधार खर्चा करना गलत बात है। जो भी रिसोर्सेज है उसको एम नहीं यूज करना, उसको सफिशियंटली, राइट। नेक्स्ट, और हमारा जो वर्कफोर्स होगा बेटा कैसा होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स, जो काम के प्रति समर्पण होना चाहिए। क्लियर है। तो क्या बेटा यहाँ पे बोला, स्किल्ड एंड मोटिवेटेड। ये सारे पॉइंट्स को बेटा अगर अपने फोकस करेंगे तब हमारा जाके बिजनेस क्या बेटा सस्टेनेबिलिटी बना रहेगा, सालों साल तक चलता रहेगा, राइट। ठीक है, ये 6 पॉइंट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला माय डियर, व्हाट आर द फोर फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन द सेलेक्टिंग लोकेशन इस बिजनेस प्रोसेस। जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना माय डियर, तो ये लोकेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस लोकेशन में आपका बिजनेस है। आप कहीं भी अगर कहीं भी बिजनेस ओपन करेंगे साथ में भी न चले, क्यों, लोकेशन। तो यहाँ पे वही क्या क्या पॉइंट्स देखना पड़ता है बेटा, उस पर फोकस करते हैं। पहला पॉइंट क्या बेटा, फैक्टर टू बी कंसिडर। आप जहां भी अपना दुकान खोलना चाह रहे हैं बेटा, उसका लोकेशन कैसा है, आपको वहां पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब नहीं रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगा तो फिर वो आपके लिए ठीक बिजनेस नहीं बना है। तो यहाँ पे ही बोले, फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स इज अ मेजर फैक्टर। इंडस्ट्रियल लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स can reduce transportation cost and ensure continuous supply. This is especially important industries with bulky or perishable raw materials. Clear है क्या my dear? Come to the next point. अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। अभी जहां पे हम फैक्ट्री ओपन किया बेटा, अगर वहां पे लेबर ही नहीं है तो मेरा फैक्ट्री ओपन करना बेकार है, ठीक है। यहाँ पे वही सेकंड पॉइंट क्या बोला है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। क्लियर है माय डियर। फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी होना चाहिए। फिर और जो भी बिजनेस बेटा मार्केट के नियरनेस में होना चाहिए। हम फैक्ट्री यहाँ क्या मार्केट मेरा 4 कोस दूर है तो वो बिजनेस नहीं होगा। नेक्स्ट, और इंफ्रास्ट्रक्चर का बेटा अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए, मतलब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इंटरनेट, communication facilities and storage facilities necessary for smooth business operation. Lack of infrastructures can increase operational difficulty and expansion. Clear है क्या भाई, expenses, sorry. Next,
कंपटीशन एरिया, और मार्केट में जहाँ कंपटीशन है बेटा वहीं आप ग्रो कर पाएंगे। अब जहाँ पे कंपटीशन नहीं तो वहां पे कुछ भी। अब आप सारे बच्चे पढ़ रहे हो, लोग मैराथन क्लासेस दे रहे हो, क्यों? आपके अंदर ये है कि मेरे को ज्यादा मार्क्स लाना, कंपटीशन है ना बेटा। तो वही चीज यहाँ पे कंपटीशन इन है, उस एरिया में कंपटीशन, उस लोकेशन में कंपटीशन होना चाहिए। अब किसी बिजनेस में आप अकेले हैं बेटा तो मजा नहीं आएगा, आप किसको कंपटीशन देंगे? तो वही चीज बिजनेस सफल है बेटा, वो लोकेशन वही अच्छा होता है जहां पे कंपटीशन होता है। क्या चीज का? एरियाज में। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 माय डियर, डिस्कस द स्टेप्स ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। मतलब मोबिलाइजेशन ऑफ फंड रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग अरेंजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे पास फंड है बेटा उसको किस तरीके से मोबिलाइजेशन करेंगे उस पर फोकस करते हैं। पहला पॉइंट बेटा, जो भी सबसे पहले आप कितना, अब आपको फंड का रिक्वायरमेंट कितना है माय डियर? एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ठीक है माय डियर, एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। द फर्स्ट स्टेप इन द मोबिलाइजेशन ऑफ फंड इज एस्टिमेट। पहले आप एस्टिमेट करिए आपको लगेगा कितना। ठीक है, अब लगेगा बेटा 5 लाख, आपने फंड का रिक्वायरमेंट अरेंज कर लिया 10 लाख, तो गलत है ना बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। क्लियर है क्या? फिर ये पैसा कहां कहां से किस किस सोर्सेज से लेकर आना है बेटा? डिटरमाइनिंग द सोर्सेज ऑफ finance. After estimating the financial requirement, the entrepreneur must identify suitable sources of finance. Fund may be obtained from internal sources such as personal saving या retained earning. मतलब अपना कमाए हुए पैसा को फिर से अगर बिजनेस यूज कर रहे हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड retained earning, राइट? और एक्सटर्नल मतलब या तो किसी बैंक से लोन ले ले, या वेंचर कैपिटल जो मैं मुझे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट असिस्टेंस। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले माय डियर? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान। आप कुछ भी फाइनेंशियली करें बेटा उसको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। द प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान इज प्रिपेयर टू डिसाइड हाउ मच मनी विल बी रेज फ्रॉम ईच सोर्सेस। किस सोर्स से कितना पैसा रेज करना है बेटा, वो कैसे होगा? जब आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करेंगे। द प्लान इंक्लूड्स कैपिटल स्ट्रक्चर, रिपेमेंट शेड्यूल, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क असेसमेंट। क्लियर है माय डियर? फिर क्या बोला? सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। The entrepreneur should select suitable financial institution or investor or raising fund, bank, non-bank financial companies, venture capital, ये सब चीजें। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बेटा, सबमिशन ऑफ बिजनेस प्रपोजल। क्या बेटा? आप अपने बिजनेस प्रपोजल को सबमिट करेंगे ना बेटा, सिंपल सा बात है। बिजनेस करना चाहते हैं, आपको फंड का रिक्वायरमेंट है, आप क्या करें? अपने बिजनेस प्रपोजल को लोगों तक लेकर आए, तब में भी वहां से कुछ फंड मिलने के चांसेस हो सकते हैं बेटा। तो ऑप्टेन फंड, समझे? To obtain fund, entrepreneur usually prepare and submit a detailed business proposal or project report. The proposal contain information about the business objective, right? Market potential, expected profit, financial, तब जाके repayment capacity, right? Next क्या बोले बेटा? Evaluation of approval of fund, फिर रेजिंग है, कलेक्ट सारे फंड को कलेक्ट करेंगे बेटा, फिर वो फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करेंगे, राइट? फिर 9 पॉइंट क्या बोले माय डियर? मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ फंड। जो भी आपका फंड है ना बेटा उसको हमेशा क्या करेंगे? मॉनिटरिंग करते रहेंगे। क्या करेंगे बेटा? जांच पड़ताल करते रहेंगे, नहीं कि पैसा आपका कहीं उड़ रहा है, ऐसा नहीं। और वो फंड को बेटा प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करके रखेंगे बेटा, राइट? तो ये हमारे बेटा ये सारे इसका प्रॉपर क्या पॉइंट्स है बेटा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, व्हाट इज स्मॉल एंटरप्राइज एज पर एमएसएमई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एक बार ऑलरेडी डिस्कस रीड करके जाएंगे बेटा। इन्वेस्टमेंट लिमिट कितना बेटा? अप टू 10 करोड़। ठीक है, एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए एमएसएमई के हिसाब से बेटा? 50 करोड़। ठीक है, 50 करोड़। फिर एडवांटेज बेटा, लो कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जो एमएसएमई होता है बेटा ना, तो यहाँ पे बेटा कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा लो होता है। ठीक है, फिर ठीक है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एमएसएमई लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं बेटा। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी, बिजनेस ऑपरेशन ये अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, बिजनेस का ऑपरेशन को कंटिन्यू करते हैं बेटा। और ये डिसीजन मेकिंग का बहुत ज्यादा क्विक होता है बेटा। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या होता है माय डियर? लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनके पास पैसा बहुत कम होता है बेटा, उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी उतना नहीं होता है बेटा। ठीक है, लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उनका बेटा, इंटेंस कॉम्पिटिशन, जहां पे बड़े बड़े लोग कंपटीशन है बेटा वहां पे कंपटीशन ठीक तरीके से वो नहीं दे पाते। यहाँ पे वही बोला, स्मॉल एंटरप्राइज फेस टफ कंपटीशन फ्रॉम लार्ज कंपनी दैट हैव बेटर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, जिसके पास बेटर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है बेटा, टेक्नोलॉजी एंड ब्रांड रिकॉग्निशन। क्लियर है क्या? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले बेटा माय डियर?
ब्रीफली एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉब्लम फेस बाय स्टार्टअप। भैया जो स्टार्टअप जो स्टार्ट करते हैं ना बेटा, उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट बेटा, लैक ऑफ फाइनेंस। क्या माय डियर? लैक ऑफ फाइनेंस, क्या पैसा की कमी। इंटेंस मार्केट कंपटीशन, मार्केट स्टार्टअप यूजुअली फेस स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। मार्केट में जैसे मान ली कुछ नया स्टार्टअप किए, ऑलरेडी जैन लोग मार्केट में बैठे बेटा, जो बहुत ज्यादा बेटा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। इंटेंस मार्केट कंपटीशन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कोई नया अपने स्टार्टअप किया बेटा, उसको एक्सपीरियंस भी कमी है बेटा, वो इसलिए बेटा मार्केट से क्या डाउन हो जा रहा है बेटा। डिफिकल्टी इन अट्रैक्टिंग, अपने कस्टमर को प्रॉपर तरह से अट्रैक्ट भी नहीं कर पाते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टोर शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉय, उनके पास वो शॉर्टेज है बेटा, स्किल्ड पर्सन उनके पास नहीं है बेटा, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चैनल, मार्केट में बेटा हर चीज बेटा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है बेटा, उनके पास वो चीजें नहीं है बेटा, चैलेंजेस, ठीक है। अब ये क्या, वो कौन से मेथड से बेटा कि स्टार्टअप के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, राइट। एक तो भैया जो भी उनके पास फंड है बेटा, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा बेटा, और पहले प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले क्या करना पड़ेगा, कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट रिसर्च करना। फिर एक बिल्डिंग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। फिर फिर थोड़ा थोड़ा क्या करें, टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करेंगे। फिर क्या करें, हाई स्किल एम्प्लॉय को भी क्या करेंगे, प्रॉपर हायर करेंगे, ताकि उनको कोई कंपटीशन ना दे पाए। फिर कस्टमर सीआरएम, सिंपल सा प्रोडक्ट सेल करने के बाद एक सीआरएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा माय डियर। क्या मतलब, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, maintaining good relationship within the customer help in gaining trust and loyalty. Startups should focus on quality product, quick customer services and regular feedback to improve. तो ये माय डियर, ये जो क्वेश्चन था ना माय डियर, ये प्रॉपर 14 क्वेश्चंस, ये प्रॉपर 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। तो आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। आप यू नो आपको इंग्लिश तो आराम से लिख पाएंगे, लेकिन वो टोन को बेटा समझिएगा। तो वो वर्ड्स, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी डालिए, ये नहीं सीधे इजी लैंग्वेज लिखिएगा बेटा, आपके मार्क्स कटने के चांसेस 100% होंगे। कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड्स डालिएगा जरूर बेटा, ठीक है। तो बात करते बेटा कम टू द 10 नंबर मार्क्स पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिस्कस द नोटेबल अचीवमेंट, क्वालिटीज, वैल्यूज एंड बिजनेस फिलोसफी ऑफ टू सक्सेसफुल वोमेन। मतलब यहाँ पे टू सक्सेसफुल वोमेन के बारे में आप कुछ भी देख सकते हैं। मेरे नोट्स बेटा फागुनी नायर के बारे में बेटा, ये बेटा इज द फाउंडर या सीईओ ऑफ नाका, वन ऑफ इंडिया लीडिंग ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल ई-कॉमर्स कंपनी। शी बिकेम एन इंस्पिरेशन ऑफ फॉर वोमेन एंटरप्रेन्योर्स by starting her own business at around at the age of 15, राइट। फिर इसका क्या, इनके अचीवमेंट्स है बेटा, उसके इनके क्या क्वालिटी है बेटा, इनका विजनरी थिंकिंग, बहुत दूर तक सोचनी है बेटा। इन कॉन्फिडेंस, सिंपल सा बात, जिसका आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा ना बेटा, आपको कोई आपको गिरा नहीं सकता। आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा ना, आपको हर कोई गिरा के चला जाएगा माय डियर, ठीक है। फिर इनका लीडरशिप एबिलिटी, एज अ लीडर की तरह ट्रीट करती है। फिर इनका डिसीजन मेकिंग स्किल्स, सी इंट्रोड्यूस प्रीमियम एंड ऑथेंटिक ब्रांड दैट बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, ठीक है। फिर उन्हें किस पे वैल्यू बेटा, ये बिलीव करती है हार्डवर्क, डिसिप्लिन, ठीक है, डेडिकेशन, ठीक है। सी गिव इम्पोर्टेंस टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। फिर सी सपोर्ट वुमेन एंड एम्पावरमेंट एंड इंकरेजमेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, सी वैल्यू ऑनेस्टी एंड प्रोफेशनल इन बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट बिजनेस पॉलिसी। फिर दूसरा पॉइंट ये बेटा, यहाँ पे गजल अलग, ये इन्होंने किसके बारे में बेटा, इनका अचीवमेंट क्या था बेटा, इनके क्वालिटीज क्या है बेटा, ठीक है। बिजनेस फिलोसफी क्या था बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पे बेटा डिस्कस द रोल ऑफ एंजल इन्वेस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एंड प्राइवेट इक्विटी फंड फॉर फाइनेंसिंग। ये ऑलरेडी बेटा एंजल इन्वेस्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनके रोल क्या है बेटा, प्रोवाइडिंग इनिशियल, एंजल इन्वेस्टर पता है कौन होते बेटा, एंजल इन्वेस्टर आर वेल्दी, वो बहुत पैसे वाले होते हैं बेटा। वो क्या करते हैं बेटा, वो इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करते हैं जो इनके नीचे नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं बेटा। वो क्या कहलाते हैं बेटा, एंजल इन्वेस्टर, हु इन्वेस्टेड their personal money in startup business or new enterprise in exchange for ownership, equity और share in the market। तो यहाँ पे रोल ऑफ एंजल इन्वेस्टर का क्या रोल है बेटा, इसको प्रॉपर आप रीड करेंगे बेटा, ताकि चीजें आपको समझ में आ सके इनका रोल क्या बेटा। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फंड, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे बेटा, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी के बारे में डिफरेंसेस बताए थे बेटा। ये सारे पॉइंट्स को रीड करेंगे, सारा चीज समझ में आएगा बेटा, ठीक है। रोल्स क्या बेटा, यहाँ पे प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल फाइनेंस, सपोर्टिंग बिजनेस एक्सपेंशन, ठीक है,
इंप्रूविंग बिजनेस मैनेजमेंट, इनहेंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी ताकि प्रॉफिट हो सके बेटा, ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले बेटा, व्हाट इज वेंचर कैपिटल फंड, डिस्कस द रोल ऑफ वेंचर कैपिटल इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। इसके रोल्स को अच्छे से रीड करेंगे बेटा, जो ऑलरेडी बेटा वेंचर कैपिटल बेटा स्टार्टिंग में 5 मार्क्स में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। एक चीज को पढ़ के दोबारा फिर से रीड करना बेवकूफी है बेटा, एक बार वहां पढ़ेंगे बस इस चीज को रीड करेंगे, इसी तरीके से क्या करेंगे प्रॉपर आप अपने आंसर में लिखेंगे, राइट। कुछ कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे पढ़ लीजिएगा बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोले माय डियर, ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बिजनेस इनक्यूबेटर, मतलब जो मेरे बिजनेस को सपोर्ट करता है, जो मेरे बिजनेस को खड़ा करने में हेल्प करता है बेटा, स्टार्टअप में या न्यू एंटरप्रेन्योर्स या ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज स्टार्टिंग में, जो मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं आइडिया है तो कोई सपोर्ट करता है बेटा, उसको पता है क्या बोलते हैं, बिजनेस इंक्यूबेटर। तो यहाँ पे बेटा उनका क्या क्या काम है बेटा, ये प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देते हैं बेटा, वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी देते हैं बेटा, मेंटरिंग एंड प्रोफेशनल गाइडेंस भी देते हैं बेटा, ठीक है, assisting in business planning and strategy, providing technical and research support, creating networking और लोगों के साथ कैसे कनेक्ट होना है बेटा उसमें भी हेल्प करना, assisting in marketing एंड प्रमोशन। ये सारे पॉइंट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लिख कर आइए बेटा, और इसको जिस तरीके से मैंने लिखा बेटा यही चीज अगर आप प्रॉपर लिखेंगे बेटा, यही सेम आंसर को बेटा आप 75 आउट ऑफ 75 ले आने के चांसेस है बेटा 100%, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलेगा, डिस्कस द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये दोनों में रोल क्या है बेटा। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या बोलता है माय डियर, एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन are organization formed by the entrepreneur and business person to promote and support entrepreneurial activity. These associations protect the interest of entrepreneur, जो entrepreneurs की टीम होती है बेटा उसको क्या बोलेंगे बेटा, entrepreneurship association, राइट। और यहाँ पे क्या बेटा इसका रोल, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिप्रेजेंटिंग एंटरप्रेन्योर्स इंटरेस्ट, उस पर इंटरेस्ट, ठीक है, प्रमोटिंग नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज, फिर प्रोवाइडिंग मार्केट सपोर्ट, समझ में आ रहा है बेटा। फिर बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो 4 लोग मिलकर के आपस में मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको क्या बोलेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इनके प्रॉपर तरीके से रोल ऑलरेडी बेटा स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा माय डियर, एक बार रीड करेंगे बेटा। फिर क्या बोला है, मेंशन द वेरियस सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया, हम बिजनेस आइडिया कहां से ला सकते हैं, इसके क्या क्या सोर्सेज है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टुमारो एग्जामिनेशन, राइट। तो यहाँ पे बिजनेस आइडिया कहां से, वेरियस सोर्सेज ऑफ मार्केट नीड्स, यहाँ पे क्या बोला मार्केट में क्या नीड है बेटा, कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। आपको अगर बिजनेस करना है फ्यूचर में, आप मार्केट में रेगुलर घूम रहे हैं, यहाँ पे देखिए कहाँ क्या प्रॉब्लम है, बस उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए और सॉल्व करते जाए, वही क्या बेटा बिजनेस है बेटा, राइट। नेक्स्ट इनोवेशन, जो भी आप काम करें बेटा उस काम में बेटा अपने आप को इनोवेशन लाइए और कुछ नया कुछ इनोवेट करिए बेटा, क्रिएटिविटी करिए बेटा, ठीक है। एग्जिस्टिंग बिजनेस को कुछ चल रहा है बेटा उसको कुछ अपने नया तरीके से चेंज करिए बेटा, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल चेंजेस एंड लाइफस्टाइल ऑफ ट्रेंड, ठीक है। फिर क्या बोले, टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी, जो भी आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं वो काम बेटा सक्सेस होगा कि नहीं होगा, सक्सेस होगा, ठीक है, प्रॉफिट फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, उसके लिए भी क्या करेंगे प्रॉपर तरीके फिजिबिलिटी भी चेक करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी यहाँ पे, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है माय डियर, उसके बारे में, टू डिटरमाइन प्रैक्टिकली ऑफ द बिजनेस आइडिया, इवेल्युएट मार्केट डिमांड, ठीक है, मार्केट में डिमांड इस प्रोडक्ट का है कि नहीं है, मार्केट में डिमांड है नहीं और प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे तब आपका नुकसान ही ना होगा माय डियर, तो वही चीज है, ठीक है। टू एक्सेस फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी, इट एग्जामिन वेदर द बिजनेस कैन जनरेट इनफ प्रॉफिट टू द ओवर कॉस्ट या प्रोवाइड रिटर्न टू ऑन इन्वेस्टमेंट, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसका मुझे रिटर्न मिल रहा ही नहीं मिला, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना माय डियर फिजिबिलिटी के थ्रू से, ठीक है। फिर क्या बोले क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी, स्टेट द कंटेंट ऑफ टिपिकल फिजिबिलिटी। बेटा मैं बता दे रहा हूँ जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं और सारे बेटा ओन लैंग्वेज में लिखे, कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड्स है बेटा जस्ट आपको प्रॉपर रीड करना है बेटा, और आप रीड करके बेटा जाएंगे और यही क्वेश्चन कल के एग्जाम में फंसने वाले हैं। जैसे हमारा अकाउंट्स का बेटा फाइनल अकाउंट का ऑनर्स पेपर 15 मार्क्स का पूरा पूरा फंसा बेटा, इसी तरीके सारी ये पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट। फिर कंटेंट और टिपिकल फिजिबिलिटी, एग्जीक्यूटिव समरी, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, मार्केट फिजिबिलिटी, ठीक है, जैसे एक बार रीड करेंगे माय डियर, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन बेटा बच्चे
अच्छे तरीके से रीड करेंगे। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिस्कस द स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है माय डियर? प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रपोज्ड बिजनेस। जो आप बिजनेस के बारे में करने जा रहे हैं बेटा, उसका प्रॉपर रिपोर्ट होता है बेटा, उसका बोलेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, इसके क्या स्टेप्स है माय डियर? ठीक है, पहला सिलेक्शन ऑफ बिजनेस आइडिया, दूसरा बेटा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, पहले बिजनेस के बारे में जो सोच रहे हैं उसका पहले अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लिए कि चलेगा कि नहीं चलेगा माय डियर। चलने के बाद आप फिजिबिलिटी एनालिसिस भी करिए। ठीक है, नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन, मार्केट डिमांड, मार्केट में डिमांड कैसा है, मार्केट में इसका कंपटीशन कैसा है, रॉ मटेरियल्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेबर रिक्वायरमेंट हो पाएगा नहीं होगा पाएगा, गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या है इस प्रोडक्ट को लेकर के, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कैसे है, मार्केट एनालिसिस क्या है। तो ये सारे पॉइंट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड। टेक्निकल प्लानिंग, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, प्लान लेआउट, प्रोडक्शन प्रोसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर, फाइनेंशियल प्लानिंग, सब बेटा अच्छे से रीड करेंगे बेटा, अच्छे से चीजों को समझ के जाएंगे और कल के एग्जाम में यही सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले बेटा। फिर नेक्स्ट क्या बोले, ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। रिस्क, कोई भी बिजनेस करिए बेटा, हमेशा कुछ भी काम करें सबसे पहले रिस्क एनालिसिस करिए। अगर मान लीजिए वो बिजनेस फेल हो जा रहा है बेटा, क्या आप उसको रिस्क को बियर कर पाएंगे? अगर बियर कर ले रहे बेटा तो फिर वो कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, रिव्यू एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब आप पैसा, ये जो फाइनेंस का हेल्प कहां से ले सकते हैं? इंटरनल भी ले सकते हैं और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या क्या है माय डियर? पर्सनल सेविंग, जो अपना खुद का बचा है पैसा, रिटर्न अर्निंग बेटा, रिटर्न अर्निंग बेटा, जो आपने रिटर्न अर्निंग ऑफ प्रॉफिट केप्ट इन द बिजनेस आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड, सारे देने के बाद जो कुछ पैसा बच जाता है उसको अपने पास अलग से रखेंगे बेटा गुल्लक में, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिटर्न अर्निंग। अब यही पैसा को अगर आप बिजनेस में यूज करें बेटा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंटरनल फाइनेंसिंग। सेल ऑफ एसेट, कुछ भी अगर पैसा का दरकार आप कुछ एसेट्स बेच दीजिए बेटा। फिर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, ओनर्स कैपिटल। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या बेटा? बैंक लोन है बेटा, वेंचर कैपिटल है बेटा, एंजल इन्वेस्टर बेटा, प्राइवेट इक्विटी फंड है बेटा, डिवेंचर एंड बॉन्ड है बेटा। ये सब बेटा मीनिंग आपको अच्छे तरीके से आता है बेटा। ठीक है, तो जस्ट एक बार रीड करिए बेटा, कुछ भी अगर डाउट है बेटा, कुछ भी कहीं कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, जस्ट आस्क मी इन माय नंबर। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया बेटा, आप मुझे वहां से फ्रीली आप चैट कर सकते हैं, राइट? ठीक है माय डियर, ये सारा चीज को बेटा आपके साथ डिस्कस किया बेटा। प्लीज रिक्वेस्ट है बेटा आप अच्छे से पढ़िए और कुछ भी डाउट है बेटा आप उससे बेझिझक पूछ सकते हैं और मैं आपके साथ हमेशा बना हूं। ठीक है, तो बेटा हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है पीपीएम पे बेटा बहुत जल्द, तो मैं आपके लिए उसके लिए अपडेट कर दूंगा बेटा। सो प्लीज इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पीडीएफ कैसा लगा बेटा प्रॉपर तरीके से प्लीज मुझे कमेंट करिए। जय श्री श्याम।